प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो, जिसमें कि आपको 4 विकल्प दिया रहेगा जो कि एक सही होगा कोई। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या जी? ये बातचीत करने की एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना आप सभी को, अगर आपको याद है तो आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते भी चलो। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? अब लगाओ जी, बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, यह जो है किसने कहा है? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन या फिर लिन जॉनसन? तो आपको भी पता होगा कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, यह कहा बेन जॉनसन ने, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, याद रखना आप सभी। और एक बात और कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, वो कहा था एडिसन साहब ने, उसको भी याद रखना। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर हीरानंद वात्स्यायन या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे? तो आपको पता होगा कि अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है भाई। ये 50 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से याद जरूर कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? कौन सा है भाई शुद्ध शब्द? वाल्मीकि का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी वाला जो दिख रहा है, ये वाल्मीकि, सही वाल्मीकि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब गलत है, याद रखना आप सभी। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, बिस्नी कौन है भाई? बिस्नी कौन है? सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया, जो कि सिपाही की मां है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानक की मां है। ओके, याद रखना आप सभी को। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो आपको भी पता होगा 7 मार्च 1911। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लगा लो आप सभी, 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का निबंध है, जिसके लेखक का नाम है नामवर सिंह, और इसका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा भाई, लगा लो आप सभी, बी मत लगाना, यहाँ 2827 1727 ये सब गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट भाई एडिशन के साहित्य के एडिशन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में कौन है जिसके लिए लोकनायक शब्द प्रयोग किया गया? भाई आपको पता है तो चैट सेक्शन में लगाओ, प्रेमचंद, जयप्रकाश नारायण, नागार्जुन या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? तो ये किया गया है जयप्रकाश नारायण के, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? ब्रजराज कुंवर भाई सूरदास के पद से ये लिया गया है, सूरदास जी कृष्ण भक्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। करबक में पाई जाती है, करबक में भाई क्या पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा या फिर दानव की महिमा? तो भाई मलिक मोहम्मद जैसी इसके रचनाकार का नाम है, और मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं, इसीलिए इसमें पाई जाती प्रेम की महिमा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। आपके सामने कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी भाई जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप सभी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 का लगा लो आप सभी और अच्छे से याद भी कर लो कि कामायनी के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने, निम्न में से गद्य कविता कौन है? कौन सा है जो गद्य कविता? भाई अधिनायक, हारजीत, गांव का घर या फिर प्यारे नन्हे बेटे को? तो ये है हारजीत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, याद रखना आप सभी। चलिए
14 नंबर सवाल देखिए, भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण जी भाई वीर रस के महान कवि है। भूषण जो है वीर रस के कवि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि भूषण जी किस काल के कवि हैं तो आप लगाते रीति का, लेकिन रस पूछा गया इसीलिए आप लगाओगे वीर रस। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि जायसी किस कालखंड के कवि हैं? जायसी जी मैंने बताया था कि 4 कवि आते हैं भक्ति काल में, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, और भूषण जी आते हैं रीति काल में। और नीचे जितने भी बनते हैं जैसे कि हो गया जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, ये सारे के सारे आते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत, लेकिन ये जायसी जी आते हैं भक्ति काल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किस कहानी में भाई ये इसका उल्लेख है? लगाओ सही जवाब क्या होगा। ये रोज चैप्टर में आया है जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा रचित पाठ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? निम्नलिखित में कैसी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है? अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र? तो जय कृष्ण मूर्ति की जो रचना का नाम है वो है शिक्षा, जो कि शिक्षा शास्त्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिदेव शब्द कौन सा समास होगा? त्रिदेव यानी कि 3 गो देव है भाई, लगा लो द्विगु, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान का विशेषण पूछा जा रहा है आपसे, विषय लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं अपमानित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भाई 6 भेद होते हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो आप, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन का विलोम क्या होता है भाई? 21 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो खंडन का विलोम यानी कि उल्टा शब्द होता है मंडन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखते हैं। आजन्म शब्द कौन सा समास है? आजन्म में समास पूछा जा रहा है आपसे, अव्ययी भाव, कर्मधारय द्वंद्व या फिर द्विगु? तो आजन्म में होता है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में जो चरने वाला होता है वो कहलाता है वनचर, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 नंबर सवाल देखिए। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और हम बहुत ही जल्द आपके लिए क्वेश्चन बैंक, यानी कि एक ही वीडियो में जितना क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव होगा सारा का सारा एक ही वीडियो में देने वाले हैं, सब सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिंदी का एक में, इंग्लिश का एक में, फिजिक्स का एक में, केमिस्ट्री का, ऐसे अलग करके देते रहेंगे। बस आप भाई मस्ती से पढ़ाई करो और एग्जाम में भाई 450 प्लस लाना है आपको, ध्यान में रखना। देखिए लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक का स्त्रीलिंग रूप आपको भी पता होगा, लेखिका होता है भाई, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना आपसे भी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। क्या कह रहा है? निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्नलिखित में कौन है जो राष्ट्र कवि है? और हाँ, अभी तक आप लोग जो है अभी तक सो रहे हो, आपका एग्जाम जो है मात्र 1 महीना 10 दिन शायद बचा है, बस इसमें भाई बहुत मेहनत करो, खुद को झोंक दो कि मुझे कुछ करना है भाई, नहीं तो आपके माता पिता पर क्या बीतेगा वो आप समझ सकते हो। देखिए निम्न में से जो है कौन राष्ट्र कवि है? लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो निम्न में राष्ट्र कवि हम लोग कहते हैं दिनकर जी को, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो। ओके चलिए, और लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, उसको भी याद रखना। चलिए 26 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि अभी मैंने बताया कि वो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को, जो प्रेम खयानक काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पूछा गया है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है जो कि मलयज जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मलयज जी के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मलयज की रचना, याद रखना आपसे भी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। संत तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। संत तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी, रहस्यवादी, पृथकतावादी या फिर छायावादी? तो मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल छोटा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो होता है हतोत्साहित होना। क्या? हतोत्साहित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन से कवि है जो प्रलय की छाया के कवि है भाई? वो हम लोग बोलते हैं जयशंकर प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए।
सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम भाई ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा जी। याद रखना आपसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, लगा लो आपसे। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलयज जी की नहीं है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो सुनो राधिके जो रचना ये इसकी नहीं है, याद रखना आपसे भी। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, आकर्षण का विलोम क्या है? आकर्षण का विलोम यानी कि उल्टा शब्द पूछा जा रहा है आपसे भी, तो आकर्षण का होता है विकर्षण। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो आपसे भी, राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ का विलोम सनाथ हो सकता है भाई, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि विज्ञान में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञ प्लस आन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग पहले लग सकता है। विज्ञान में जो है विज्ञान का अगर उपसर्ग पूछता तो वी प्लस ज्ञान होता है, यानी कि वी उपसर्ग हो जाता है और ज्ञान शब्द बन जाता है। लेकिन यहाँ प्रत्यय यानी कि लास्ट में होने वाला ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, काठ का उल्लू, क्या काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू जो होता है मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है बताओ आपसे भी। तो काठ का उल्लू होता है मूर्ख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपसे भी। ओके चलिए 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि कवियों का कवि किसे माना जाता है? कवियों का कवि भाई उषा जो है कविता के कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा जा रहा है आपसे भी, वो भी किसका? तो निश्चय का नी प्लस नी में विसर्ग हो जाएगा और चय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मलयज की रचना नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलयज जी की नहीं है? जख्म पर धूल दिए तो है भाई, लगा लो। रामचंद्र शुक्ल ये भी है, लेकिन ये सलाम तो भाई ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जो कि मलयज की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। मलयज की रचना का नाम ये सलाम नहीं है। ओके चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और इसके वक्ता का नाम है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? लगाओ सही जवाब क्या होगा 41 का। तो मैं बता दूं इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लगा लो, 7 जुलाई 1883 को इसका जन्म हुआ था और 12 सितंबर 1922 को क्या हुआ था? तो इसका निधन हो गया था, याद रखना आपसे। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, मुन्नी कौन थी? भाई मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी, क्या बिस्नी की बेटी थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो, तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? भाई ये करबक जो है पाठ ये पद्मावत से ही लिया गया, जो कि मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा रचित पाठ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का जो नाम था वो क्या था भाई? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो, क्या लगा लो आप। 44 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा जा रहा है आपसे से तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, क्या राम बोला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 45 का। ओके चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम क्या है ये भी बताना आपसे को, लगाओ सही जवाब क्या होगा। प्रगीत और समाज निबंध नामवर सिंह की रचना है और यह लिया गया कहां से? भाई वाद विवाद संवाद से। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए, तिरिच किस प्रकार की रचना? तिरिच भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? आधुनिक त्रासदी। कौन सा? 47 का ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो आपसे। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज भाई इसका जन्म कब हुआ था ये बताना है आप सभी को। 48 का सही जवाब बताओ, ये हुआ था 1937 में। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, रात का विलोम क्या है? रात का उल्टा शब्द भाई, रात का उल्टा क्या होगा? दिन ही तो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुबह मत लगाना सवेरा, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ सही जवाब क्या होगा। देखो जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो खाने योग्य हो उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं खाद्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए और आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये तो जरूर कमेंट करना। ओके प्यारा प्यारा कमेंट करना, आज हम लोग देखेंगे कि आप कितना कमेंट करते हो, कितना
कितना अच्छा कमेंट करते हो। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, जाकर देखो। आपसे भी मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।